तो लोग जमाल कह रहा है कि इनकी सिक्योरिटी हटाई जाए। मेरी और मेरे परिवार की जान को खतरा है जी। मुख्यमंत्री जी ने सिक्योरिटी दी है, मैं पहले भी दी है, यदि हटा दी गई होती उसकी डिमांड के ऊपर तो आज मैं इस दुनिया में नहीं होता। जी। लेकिन मैं अब इसलिए उनको पत्र दे रहा हूँ कि सिक्योरिटी मेरी बढ़ाई जाए, क्योंकि ये हमला फिर कर सकते हैं। आपने आरोप लगाए हैं त्रिलोक जम्वाल पर और जेपी नड्डा पर कि गोलीकांड के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं। क्या अभी भी आप इन्हीं आरोपों पर कायम है? क्या अभी भी आप मानते हैं कि वही इस गोलीकांड में है या कोई और इन्वॉल्व है? मुझे इन्हीं लोगों से खतरा है। जी। जो लोग मेरे को मारने आए थे उनमें कोई हिम्मत नहीं है, ना वो इतने बड़े पैसे वाले हैं। आप मानते हैं कि इन्होंने ये गोलीकांड करवाया है? इन्होंने कराया है। क्या अभी भी आपको खतरा है किसी से? इनसे ही खतरा है, कोई भी घटना होती है यही जिम्मेदार होंगे। इस वक्त बिलासपुर से पूर्व विधायक बंबर ठाकुर हमारे साथ हैं। कुछ ही दिनों पहले इन पर गोलियां चलाई गई थी इन्हीं के क्षेत्र बिलासपुर में, इन्हीं के घर में। सबसे पहले तो बंबर जी मैं यही आपसे जानना चाहूंगी कि अब कैसे हालात हैं आपके, कैसी तबीयत है अब आपकी? अभी तो मेरे को डॉक्टर्स ने कहा है कि आपको प्लस के ऊपर ही चढ़ना है। अब कितने दिन चल पाएंगे, और इन लोगों की वजह से मैं अपंग हो गया। आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आज आप विधानसभा में पहुंचे हैं। विधानसभा में आने का पर्पस क्या है सर? यहाँ पर आपको क्यों आना पड़ा? तो लोग जमाल कह रहा है कि इनकी सिक्योरिटी हटाई जाए। मेरी और मेरे परिवार की जान को खतरा है। जी। मैं मुख्यमंत्री को देखे होंगे लेटर। जी। खुद सरकार आपकी है प्रदेश में, तो फिर आपको यहाँ पर क्यों आना पड़ा मुख्यमंत्री से मिलने के लिए? मुख्यमंत्री जी ने सिक्योरिटी दी है, मैं पहले भी दी है, यदि हटा दी गई होती उसकी डिमांड के ऊपर तो आज मैं इस दुनिया में नहीं होता। जी। लेकिन मैं अब इसलिए उनको पत्र दे रहा हूँ कि सिक्योरिटी मेरी बढ़ाई जाए, क्योंकि ये हमला फिर कर सकते हैं। जी। कई आरोप भी आप लगा रहे हैं त्रिलोक जम्वाल पर, तो आप लगातार आरोप लगा ही रहे हैं, लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि इस तरह के आरोप आपके द्वारा उन पर लगाए गए हैं, तो उनका ये कहना है कि मैं तो चुना हुआ विधायक हूं, मैं किसी को क्यों रास्ते से हटाना चाहूंगा। लेकिन आप लगातार नहीं है जी, वो हार गए थे। 15 करोड़ रुपए नड्डा जी ने लगाया। नड्डा जी, उनकी वाइफ, उनका बेटा, त्रिलोक जम्वाल, चारों नेता इकट्ठे रोज प्रचार पे जाते थे। जी, गली गली घूमे, भांग वालों को भांग पिलाई, शराब वालों को शराब दिया, नगद पैसे लोगों को बांटे, नया रिवाज डाल दिया, फिर भी हार गए। फिर तत्कालीन डीसी को बोल करके मेरा 569 वोट्स ऑफ पोलिंग पार्टीज जी, वो रिजेक्ट कराए। फिर 139 से मेरे को रहा। पहले तो मेरे को जीते वोट डिक्लेयर कर दिया था, जी, फिर मेरे वोट की गिनती नहीं की। हम हाई कोर्ट इसलिए गए कि हमारे वोटों की गिनती कर दो भाई। यदि पोलिंग पार्टी प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स का वोट रिजेक्ट हो रहा है तो अनपढ़ का वोट कैसे एक्सेप्ट हो रहा है? जिनके वोट उन्होंने डलाए और रिजेक्ट किए, ये रास्ते से हटाने की बात इसलिए क्योंकि इतना पैसा लगाने के बाद, राष्ट्रीय नेतृत्व को वहाँ पे रेंगने के बाद भी चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, जी, तो रास्ते से हटा दो। ये कोशिश पहले भी हुई है, ये 2002 में भी हुई है। ये कोशिश मैं तो नड्डा जी के ऊपर ये साफ करता हूँ कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सह प्रभारी जी, तेजेंद्र पाल बिट्टू, जी, उनको कहा कि आप बंबर ठाकुर का टिकट काट दो। इस बार के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। जी, नड्डा जी ने कहा किसी कमजोर को दे दो, किसी कमजोर को दूसरी जगह बीजेपी का मैं दे दूंगा। जी। और इसलिए मेरा टिकट रुका रहा। नड्डा जी आपका टिकट कटवाना चाहते नड्डा जी कटवा रहे थे कि उनको नाक का प्रश्न था कि ये जीतेगा जी, तो उसका टिकट कटवा दो। कांग्रेस के नेताओं के साथ सेटिंग कर रहे थे। जी, और जब वो सेटिंग बेनकाब हो गई, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, मुकेश अग्निहोत्री जी ने, रानी साहिबा ने, तीनों ने प्रियंका गांधी जी को कहा तो मेरा टिकट हुआ। अदरवाइज नड्डा जी ने तो जोर लगा लिया था, और आप उसको मैं प्रूव कर देता हूँ। जी। फिर जब वो टिकट रुका रहा, 15 दिन जब रहे तो मेरे को मिला, परंतु जिस तेजेंद्र पाल बिट्टू जी के माध्यम से वो टिकट कटवा रहे थे जी, उसको फिर वो भाजपा में ले गए। जलंधर से उनको बीजेपी का टिकट दिया, एमपी का। जी। लेकिन आपका वो टिकट कटवाना चाहते थे, आप ये मानते हैं? आरोप आप तेजेंद्र पाल बिट्टू जी ने मेरे को खुद बोला। जी, राजेंद्र राणा की बेटे की शादी में हम उदयपुर गए थे। तेजेंद्र पाल बिट्टू जी ने मेरे को कहा कि हम गलत हो गए नड्डा के कहने पे भी, यदि आपको टिकट पहले देते तो आप जीत जाते हैं। ये सारे चीज़ें तो बाद में निकली आई।
आपने आरोप लगाए हैं त्रिलोक जम्वाल पर और जेपी नड्डा पर कि गोलीकांड के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं। क्या अभी भी आप इन्हीं आरोपों पर कायम है? क्या अभी भी आप मानते हैं कि वही इस गोलीकांड में है मेरे या को कोई और इन्वॉल्व है? मुझे इन्हीं लोगों से खतरा है। जी जो लोग मेरे को मारने आए थे उनमें कोई हिम्मत नहीं है, ना वो इतने बड़े पैसे वाले हैं। क्या आप ठीक है, जानते चिट्टा हैं कि बेचते हैं। कौन लोग आपको मारने आए थे? हाँ, मैं सबको जानता हूँ, पहचान लिए मैंने सारे ना। सामने से जो गोली मार रहा था मैं उनको पहचानता हूँ सबको। पहले से आप उन्हें जानते थे? पहले से नहीं जानते थे, लेकिन जब मैंने उनको देखा तो विदिन सेकंड से ये काम हुआ है सारा। जी और अब मेरे सामने आ जाए तो मैं उनको पहचान दूंगा। जी। त्रिलोक जम्वाल लगातार ये कह रहे हैं कि जो भी बिलासपुर में हुआ, जो गोलीकांड हुआ, वो गैंग वॉर है। पहला चिट्टा तस्कर बनने की ये वॉर है वहां पर जो चल रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? तो वो तो अपने घर में ख्याली पुलाव बनाते हैं। एक व्यक्ति 12 साल से लड़ाई लड़ रहा है चिट्टा के खिलाफ, जी मैं, और मेरे बच्चे को बर्बाद करने की कोशिश की इन तस्करों ने। जब वो 8वीं में पढ़ता था, जब मैं एमएलए था, जी उस दिन से मैंने प्रण लिया कि यदि एमएलए के बेटे को बर्बाद करने की कोशिश कर सकते हैं तो कितने घर बर्बाद कर देंगे। उसके बाद मैंने इनके ऊपर धरपकड़ कराई, अंदर कराया, अरेस्ट कराए। उनको फिर मैं हार गया। जी बीजेपी का एमएलए अगला आ गया, लेकिन उसने इनको मुंह नहीं लगाया। कमारवी से समझ रखते हैं, उसने उनको मुंह नहीं लगाया, राजेंद्र गर्ग जी ने। जी इसी व्यक्ति ने होटलों में बैठना, ढाबों में बैठना, उनको बोला जो तुमने करना करो, मैं देखूंगा। ये त्रिलोक जम्वाल क्या बात कर रहे हैं? जी ये ऐसा नहीं है, लगातार प्रचार में रहते हैं उसके साथ। जी हर सभा में होंगे, बाउंसर के तौर पे चलेंगे उसके सिक्योरिटी बन करके। आप मानते हैं कि इन्होंने ये गोलीकांड करवाया बिल्कुल है? इन्होंने कराया है। क्या अभी भी आपको खतरा है किसी से? इनसे ही खतरा है। कोई भी घटना होती है यही जिम्मेदार होंगे आज इनसे। आज सीएम यदि साहब आशीर्वाद ना दें तो किसी की हिम्मत नहीं है कि शांत प्रिय प्रदेश में आए। ऐसे माहौल तैयार करेंगे जी कि जी देखो जी प्रदेश में ऐसा हो रहा है, फिर सरकार को दोषी बनाएंगे। माहौल खुद पैदा किया है इन्होंने से। आज एक लाइसेंसी गन की भी मांग आपने की थी, क्या उस पर भी आज आप बात करेंगे? हाँ, अभी मैं सीएम साहब से बात करूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।